और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक न्यूज नेशन पहुंचाने जा रहा है। निर्भया के दोषियों को कल ही फांसी की सजा दी जाएगी। कल 3 मार्च की तारीख यहां पर तय की गई है। ट्रायल कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। कल फांसी की सजा पर रोक की अर्जी की खारिज जो दाखिल की थी उसे खारिज कर दिया गया है। अरविंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या माना जाए कल ही फांसी होगी? देखिए, अभी ये तय नहीं कहा जा सकता। दरअसल ट्रायल कोर्ट में अक्षय की तरफ से दूसरी दया अर्जी दाखिल करने का क्या हवाला दिया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था, उनके वकील ने, कि जो पहली दया अर्जी राष्ट्रपति ने खारिज की थी उसमें सारे दस्तावेज नहीं लगाए गए थे, वो आधी अधूरी थी, लिहाजा उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति के सामने दया अर्जी दायर की है। भाई दूसरी ओर पवन की तरफ से जो कहा गया था वो ये था कि उनकी क्यूरेटिव सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा फांसी की सजा पर अमल नहीं होना चाहिए, डेथ वारंट पर रोक लगनी चाहिए। अब 2 अहम अपडेट हुए हैं। पहला ये कि आज सुबह पवन की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन जो दायर की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, लिहाजा पवन की तरफ से जो मांग की थी उसका कोई औचित्य नहीं रहा। दूसरी ओर अक्षय की तरफ से जो दूसरी दया अर्जी का हवाला दिया गया था, जिसकी बिना पर डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की गई थी, तिहाड़ जेल अथॉरिटी का कहना था कि ये दलील गलत है और ऐसे में बार बार दया अर्जी दाखिल करने का कोई औचित्य बनता नहीं। तो ट्रायल कोर्ट ने भी माना कि पहले आप अर्जी दायर करते हैं और उसमें आधी अधूरी जानकारी होने का हवाला देकर के दूसरी दया अर्जी दाखिल करते हैं, ये कानूनी हथकंडा फांसी के फंदे से बचा नहीं सकता। तो इस लिहाज से ये अर्जी खारिज की है। लेकिन अहम बात ये कि चूंकि पवन की तरफ से क्यूरेटिव डिसमिस होने के बाद में राष्ट्रपति के पास दया अर्जी दाखिल करने का विकल्प बचता है और उनके वकील ने मौखिक तौर पर ट्रायल कोर्ट को जानकारी भी दी है कि वो दया अर्जी राष्ट्रपति के सामने दाखिल कर रहे हैं। जब तिहाड़ जेल अथॉरिटी ये बताएगी, ट्रायल कोर्ट को लिखित में सूचित करेगी कि दोषी पवन की तरफ से भी राष्ट्रपति के सामने दया अर्जी दाखिल कर दी गई है, तो ऐसी सूरत में चूंकि विकल्प बचता है कानूनी राहत का, एक संवैधानिक राहत का विकल्प होता है दया अर्जी दाखिल करना, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे। अरविंद, निर्भया की माता क्या कह रही है? तीसरा डेथ वारंट जारी हुआ, 15 दिन का इनके पास टाइम था, लेकिन अलग अलग चुपचाप बैठे रहे। एक दिन पहले वो भी जिसका डालना था उसको नहीं डाले। इन्होंने पूरा समय खराब किया है, कोर्ट को गुमराह किया है, सिस्टम को गुमराह किया है और आज इनकी अपील खारिज हो गई है और कल उनको फांसी। वकालतनामा भी नहीं जमा किया था उन्होंने। हाँ, सबसे अहम बात, जो कानून का रखवाला है वही अनलीगल काम कर रहा है, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं कि मैं वकील हूँ पवन का, और वकालतनामा इन्होंने साइन नहीं किया, वकालतनामा कोर्ट में जमा नहीं किया, तो कहीं न कहीं ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, सिस्टम को ही गुमराह किया। आज इनकी अपील खारिज हो गई है, कल मुजरिमों को फांसी। देखिए, हमें अपने न्याय व्यवस्था पर शुरू से भी भरोसा था, आज भी है। हाँ, बीच में कई ऐसे सिचुएशन आए, हम परेशान हो गए, डगमगाए, लेकिन हमारी विश्वास न तब खत्म थी न आज खत्म है। अब फाइनली कल उनको फांसी हो। सीमा जी, एक्चुअली आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि जिस तरीके से एपी सिंह लॉ का मजाक बना रहे थे, लॉ को मैनिपुलेट कर रहे थे, उस पर आज बैन लगा है और कल वो डेट है जिसमें हैंग किया जाएगा। देखिए सर, समझना ये पड़ेगा कि जो हमारा आर्टिकल 21 है या जो कानून है उसका इंटेंशन ये है कि कोई भी अगर अच्छे आशय से कानून में जाता है न्याय मांगने के लिए या अपने बचाव करने के लिए, तो निश्चित रूप को उसको दिया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब हमने ये पिटीशन पटियाला हाउस कोर्ट में 18 में मूव की थी, दिसंबर में, कोर्ट इनको बराबर 1 साल तक पूछता रहा क्या कोई पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन एपी सिंह कोर्ट को गुमराह करते रहे। इस पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 बार पोस्टपोन कर दिया अपना ही ऑर्डर, इसलिए कि उनके पास अगर रेमेडी है वो अवेल कर ले। लेकिन जब ये ऑर्डर 17 फरवरी को माननीय पटियाला हाउस कोर्ट ने किया, उसमें उन्होंने एक बात को क्लियर मेंशन कर दिया था कि अब अगर ये किसी भी रेमेडी का क्लेम करते हैं तो ये समझा जाएगा कि ये डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था जिसमें इनको 7 दिन का समय दिया गया था, वो टाइम लैप्स कर चुका था। इसलिए इस कोर्ट ने आज जो ऑर्डर किया वो बहुत अच्छा ऑर्डर है। और देखिए, हमारा जुडिशियल सिस्टम को समझना पड़ेगा कि जो भी कन्विक्टेड डेथ रोकर हैं जिनको फांसी दी जानी है, उनको इतना लिबरल तरीके से सुना कि जो क्यूरेटिव पिटीशन इनकी मेंटेनेबल भी नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने उसको भी सुना। इनका 2.5 साल बाद जो रिव्यू पिटीशन का टाइम 30 डेज होता है फाइल करने का, लेकिन अक्षय कुमार जो है वो करीब 2.5 साल बाद रिव्यू लेकर के जाता है।
ओपन कोर्ट में जज उसको भी सुनते हैं। तो इन लोगों को सफिशिएंट टाइम दिया गया और वैसे भी मेरे देश का लोगों का पेशेंस टूट रहा था। क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूर हो गया था, ये लोगों में मैसेज आ रहा। लेकिन आज इस कोर्ट के ऑर्डर का मैं स्वागत करती हूँ कि लॉ के मैनिपुलेशन को रोका गया और जो इन्होंने एक पिटीशन मूव की थी कि क्यों ना डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन किया जाए, वो एपी सिंह की पिटीशन को अगेन डिसमिस किया गया। सर एक और आज कोर्ट में क्या हुआ? आज कोर्ट में क्या बहस हुई? देखिए, आज कोर्ट में ये बहस हुई है कि जो अक्षय कुमार की इन्होंने पिटीशन मर्सी पिटीशन फाइल की थी, वो इन्होंने बोल रहे हैं कि वो हमारी कंप्लीट मर्जी नहीं थी, जबकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने सारे डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे थे और वो सारे डॉक्यूमेंट देख करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मर्सी रिजेक्ट की। अच्छा, तो इनका वो ग्राउंड डिसमिस हो गया। चीज आपको अभी और अपडेट करना चाहेंगे कि जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि पवन की दया याचिका इन्होंने लगाई है, उस अर्जी पर अब 2 बजे दोबारा पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। देखिए, अगर इन्होंने पवन की जो दया याचिका फाइल की है, वो एक तो इनको जब पटियाला हाउस कोर्ट ने सुबह सुनवाई की तब तक इनकी कोई पिटीशन कहीं पेंडिंग नहीं थी। और अगर ये एपी सिंह ने ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं मर्सी पिटीशन पवन गुप्ता की फाइल करके आया हूं, तो अब क्वेश्चन ये है कि पवन गुप्ता के एडवोकेट के रूप में इन्होंने पहले डिस्चार्ज ले लिया था, तो अब ये कब एडवोकेट बन गए? आज भी कोर्ट में इन्होंने जो वकालतनामा फाइल किया वो फोर्ज वकालतनामा था पहले वाला, जबकि फ्रेश वकालतनामा चाहिए था। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा कि जैसे ये लॉ का मैनिपुलेशन कर रहे थे मैम, अब तो इनको पनिश भी करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से आप डिलेड एक्ट यूज करेंगे और फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएंगे कोर्ट को, तो ये तो पनिशेबल ऑफेंस है। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर 2 बजे भी कोर्ट सुनेगा तो कोई इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप सुन रहे थे। वैसे आपको बता दें कि निर्भया की मां का साफ तौर पर कहना है कि वो बेहद खुश है और उन्हें उम्मीद है कि अब ये इंसाफ यहाँ पर हो चुका है और कल निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, दोनों पहलुओं को यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि आप जहाँ तक मैं बता रहे हैं उसके हिसाब से अभी एक मौका और यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन निर्भया की मां तो यहाँ पर बेहद खुश नजर आ रही है, कह रही है कि यहाँ पर फांसी कल होकर ही रहेगी। देखिए, जाहिर तौर पर निर्भया की मां की जज्बातों को समझा जा सकता है और वो लंबे अरसे से 7 साल से इस मामले में फैसले का इंतजार कर रही हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक तकनीकी पहलू है, वो ये कि अभी तक कोर्ट के सामने जो चीजें थी उसमें अक्षय की तरफ से कहा गया था कि पहली दया याचिका में अधूरे दस्तावेज हैं। उसने दोबारा से दया याचिका राष्ट्रपति के सामने दाखिल की है, लिहाजा उसकी फांसी की सजा रुकनी चाहिए। उस दलील को कोर्ट नहीं माना। लिखित में पवन की तरफ से जो अर्जी दायर की गई थी उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति के सामने क्यूरेटिव पेंडिंग है, क्योंकि क्यूरेटिव अब सुप्रीम कोर्ट आज सुबह खारिज कर चुका है, लिहाजा वो दलील में भी कोई नहीं था। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने दोनों की अर्जी को खारिज कर दिया। लेकिन अब एपी सिंह जो वकील हैं, वो लिखित में एक अर्जी दाखिल कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट के सामने, जिन्होंने की है, जिसमें वो लिखित में कोर्ट को इस बात के लिए इन्फॉर्म करेंगे कि राष्ट्रपति के सामने अभी उन्होंने दया अर्जी दायर की है, लिहाजा कल डेथ वारंट पर रोक लगनी चाहिए। तो चूंकि जो कोर्ट के पास उपलब्ध रिकॉर्ड था उसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने अर्जी खारिज की है, और अगर ये लिखित में जो अर्जी दाखिल की है उस पर दोपहर 2 बजे के करीब सुनवाई होनी है, तो फिर हो सकता है कि डेथ वारंट पर रोक लग जाए। अरविंद, दोषियों के वकील इस बात को तो बखूबी जान चुके हैं कि फांसी की सजा किसी कीमत पर टल नहीं सकती, लेकिन क्या एक बड़ी वजह मानी जाए कि कानूनी प्रक्रिया के तहत वो इस वक्त को और लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति तक दया याचिका की बात यहाँ पर कुछ ही देर में सामने भी आ सकती है? बिल्कुल, मौखिक तौर पर इस मामले की सुनवाई के दौरान भी जब ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो एपी सिंह ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि पवन की तरफ से दया अर्जी दाखिल हो गई है, लेकिन कोर्ट ने उस मौखिक आर्गुमेंट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के सामने दायर कर दिया। लिखित में कोर्ट के पास सिर्फ ये था कि पवन की तरफ से क्यूरेटिव फाइल की गई है, इसलिए पवन की फांसी की सजा पर अमल नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया, लिहाजा अब पवन की दलील का कोई औचित्य नहीं था, तो इसी वजह से ट्रायल कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया। लेकिन इसका व्यवहारिक असर ये होगा कि जब पवन के वकील एपी सिंह लिखित में कोर्ट को बताएंगे कि अब पवन ने दया अर्जी राष्ट्रपति के सामने दाखिल कर दी है, क्योंकि दया अर्जी अपने आप में एक संवैधानिक राहत का विकल्प बचता है, लिहाजा फिर कल डेथ वारंट पर अमल नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि 2 बजे ट्रायल कोर्ट को सुनवाई करनी है, और चूंकि दया अर्जी खारिज होने के बाद भी कम से कम 14 दिन मिलने चाहिए, सुरेश चौहान के केस का जजमेंट है, तो इस लिहाज से अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है फांसी की सजा के अमल में। कोर्ट के पास जो उपलब्ध लिखित रिकॉर्ड था उस आधार पर कोर्ट ने अर्जी को खारिज किया अभी तक।